वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है अजय और मैं लेके आया हूँ आज एक नया टॉपिक जिसका नाम है फेस सिंक्रोनाइजिंग डिवाइस। तो इस वीडियो में हम ऑल अबाउट फेस सिंक्रोनाइजिंग डिवाइस को समझेंगे। क्या होता है फेस सिंक्रोनाइजिंग डिवाइस। सो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं व्हाट इज़ पीएसडी, एडवांटेजेस, उसके एप्लीकेशन और वेयर इट कैन बी यूज, कहाँ यूज़ कर सकते हैं। सो व्हाट इज़ पीएसडी और सीएसडी। When we switch off an online circuit breaker to cut an inductive load, it is ideally desired to interrupt the current of the system during zero crossing of the current waveform. अपना सिस्टम में कि ये आइडियल केस है कि जब करंट ट्रांसफार्मर का सप्लाई कट होता है तो जब इंटरप्ट करता है सप्लाई, उस ज़ीरो क्रॉसिंग जो एसी वेवफॉर्म रहता है उसका ज़ीरो क्रॉसिंग के टाइम उसने आइडियली इंटरप्ट करना चाहिए उसका सप्लाई, बट प्रैक्टिकली इट इज़ समवॉट इम्पॉसिबल टू मेंटेन दिस कंडीशन। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इन नॉर्मल सर्किट ब्रेकर करंट इंटरप्शन में ऑकर इन द इंस्टेंट नियर टू जीरो क्रॉसिंग। ऐसा हो भी सकता है कि नॉर्मल ऑपरेशन में जीरो क्रॉसिंग में ओपन हो भी जाए, बट नॉट एग्जैक्टली द जीरो क्रॉसिंग पॉइंट ऑफ द करंट वेवफॉर्म। लेकिन एग्जैक्टली जीरो क्रॉसिंग इंस्टेंट पे होना ये पॉसिबल नहीं है। In low and medium voltage power system, this transient voltage during circuit breaker operation may not much affect the system performance. ये मीडियम एंड लो वोल्टेज में ट्रांजिएंट और वोल्टेज का इतना अफेक्ट नहीं करेगा अपने सिस्टम पे, कर इतना अफेक्ट नहीं भी कर सकता है अपने सिस्टम पे। बट एक्स्ट्रा यानी अल्ट्रा हाई वोल्टेज सिस्टम में दिस क्वाइट इफेक्टिव, ये काफ़ी इफेक्टिव है। If the separation of contact in circuit breaker is not sufficient at current interruption instant, there may be reionization between contact due to the transient over voltage. Hence, arcing may re-establish. अगर contact separation zero crossing में नहीं हो पाया तो reionization भी हो सकता है and then arc re-establish हो सकते हैं अपने system में, arc create हो सकती है। So a device installed at relay and control panel to overcome this transient behavior of voltage and current during switching. तो ऐसा डिवाइस जो रिले एंड कंट्रोल पैनल में इंस्टॉल किया जाता है टू ओवरकम दिस और वोल्टेज एंड करंट का जो बिहेवियर है इसको ओवरकम करने के लिए दिस डिवाइस सिंक्रोनाइज द स्विचिंग ऑफ इंडिविजुअल पोल। ये क्या करता है डिवाइस, इंडिविजुअल पोल का स्विचिंग सिंक्रोनाइज करता है। अब सर्किट ब्रेकर अकॉर्डिंग टू जीरो क्रॉसिंग ऑफ करस्पॉन्डिंग फेज, और ईच फेज का जीरो क्रॉसिंग को ये मॉनिटर करके उस जीरो इंस्टेंट पे इसको इंटरप्शन कराता है, जीरो में अपना कॉन्टैक्ट इंटरप्ट करता है, सप्लाई इंटरप्ट करता है एसी का वेवफॉर्म कंपेयर करके। दिस डिवाइस इज नोन एज अ फेज सिंक्रोनाइजिंग डिवाइस, इन शॉर्ट पीएचडी। ऐसे डिवाइस को कहा जाता है पीएचडी। समटाइम्स इट इज ऑल्सो रेफर एज कंट्रोल स्विचिंग डिवाइस, इसे सीएसडी भी कहा जाता है क्योंकि ये अपने सिस्टम का, अपना सर्किट ब्रेकर का ऑपरेशन कंट्रोल कर रहा है, स्विचिंग कंट्रोल कर रहा है। दिस डिवाइस टेक्स वोल्टेज वेवफॉर्म फ्रॉम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ये क्या लेता है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर से आपकी वोल्टेज वेवफॉर्म लेगा, करंट ट्रांसफार्मर से करंट वेवफॉर्म एज ए इनपुट लेगा, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट सिग्नल रेफरेंस सिग्नल लेगा फ्रॉम सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर के ड्राइव पैनल में आपको पता है एक सर्किट ऑक्सिलरी स्विच लगा रहता है जो ब्रेकर का ओपन क्लोजिंग के साथ उसके कॉन्टैक्ट भी ओपन क्लोज होते हैं, उसके सिग्नल्स भी एज ए इनपुट लेता है ये। सो and closing and opening command from control switch of circuit breaker installed in a control panel। जो control switch open and close कमांड देने के लिए जो कंट्रोल स्विच हमने लगाया है अपने कंट्रोल पैनल पे, उससे वो ओपन एंड क्लोजिंग का कमांड्स भी एज ए इनपुट लेगा। वोल्टेज एंड करंट signal from each phase are required to identify exact instant of zero crossing of waveform। वोल्टेज एंड करंट सिग्नल क्यों रिक्वायर्ड है, क्योंकि ईच फेज का आपका जीरो क्रॉसिंग कब हो रहा है उसके लिए आप इसको करंट एंड वोल्टेज वेवफॉर्म की ज़रूरत होती है। ब्रेकर कॉन्टैक्ट सिग्नल रिक्वायर्ड है, कैलकुलेट द ऑपरेशनल डिले। ऑपरेशनल डिले कैलकुलेट करने के लिए इसको ब्रेकर कॉन्टैक्ट का सिग्नल की ज़रूरत है।
so that the opening and closing pulse of the circuit breaker can be set accordingly to match the interruption of zero crossing either current or voltage. तो इस तरीके से वो पल्स जो है सर्किट ब्रेकर कैन बी सेंड अकॉर्डिंगली मैच इंटरप्शन ऑफ जीरो क्रॉसिंग ऑफ आइदर वोल्टेज और करंट वेवफॉर्म एज पर रिक्वायरमेंट. आइदर वोल्टेज और करंट वेवफॉर्म अकॉर्डिंगली वो ले सकता है. जनरल फॉर्म में करंट वेवफॉर्म वो कंपेयर करता है ड्यूरिंग ट्रिपिंग सर्किट के टाइम करंट वेवफॉर्म लेगा और क्लोजिंग के टाइम वोल्टेज वेवफॉर्म ले सकता है. सो इसका एडवांटेजेस क्या है देख लेते हैं. इट रिड्यूस द पॉसिबिलिटीज ऑफ रीस्ट्राइकिंग ऑफ आर्क. ये तो है कि ये रिड्यूस कर देता है ऑल द पॉसिबिलिटीज ऑफ रीस्ट्राइकिंग आर्क क्योंकि इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है. ये जीरो इंस्टेंट पे ही पहला जीरो इंस्टेंट जो भी क्रिएट होगा उस पे आपका आर्क को क्विंच कर देगा और करंट को इंटरप्ट कर देगा. इट रिड्यूस द इनरश करंट एंड ऑप्टिमाइज द आर्किंग टाइम. देयरफॉर रिड्यूस द कॉन्टैक्ट वियर एंड टियर. अगर आपका आर्किंग टाइम ऑप्टिमाइज हो रहा है तो वियर एंड टियर भी कम होगा क्योंकि कांटेक्ट में आर्किंग कब क्रिएट हो रहा है, हीट जनरेट हो रहा है तो ऑब्वियसली लाइफ इंक्रीज हो जाएगी आपके सर्किट ब्रेकर कांटेक्ट की. तो वियर भी कम हो रहा है. इंक्रीज सिस्टम रिलायबिलिटी एज अ रिजल्ट ऑफ रिड्यूस वोल्टेज फ्लक्चुएशन एंड लोअर हार्मोनिक स्ट्रेस. रिलायबिलिटी ऑब्वियसली इंक्रीज हो रही है इससे. लॉन्गर सर्विस लाइफ ऑफ इक्विपमेंट ब्रेकर इंसुलेटर. सो सर्विस की लाइफ भी बढ़ेगी ऑब्वियसली. वियर एंड टियर कम होगा, आर्किंग कम होगी तो इंसुलेटर एंड सर्किट ब्रेकर के ईटीसी ऑल द इक्विपमेंट जैसे कनेक्टेड है आपके सर्किट ब्रेकर सिस्टम में. रिड्यूस द स्विचिंग ओवर वोल्टेज एंड इनरश करंट. स्विचिंग ओवर वोल्टेज रिड्यूस करेगा और इनरश वोल्टेज भी इससे कम हो जाएगा. सो पॉसिबिलिटी possible replacement of costly complex mechanical auxiliary equipment such as closing register. एक आपके 420 या 800 केवी का जो सर्किट ब्रेकर रहता है उसमें PIR नाम का एक कंपोनेंट यूज करते हैं. प्री इंसर्शन रेजिस्टेंस जिसे कहा जाता है. जनरली ये क्लोजिंग के टाइम यूज होता है. जो क्लोजिंग के टाइम जो करंट इनरश करंट जनरेट होता है उसे रिड्यूस करने के लिए PIR सिस्टम यूज किया जाता है. तो उसका एक ये बेस्ट रिप्लेसमेंट है. ये एडवांस टेक्नोलॉजी ऐसे कहा जा सकता है. तो इतना हमें पता चल गया कि ये अपना LCC पैनल में या रिले पैनल में इंस्टॉल किया जाता है. इसे वोल्टेज ट्रांसफार्मर करंट ट्रांसफार्मर से ऑक्सिलरी स्विच से सिग्नल मिलते हैं एज ए इनपुट और कंट्रोल स्विच से भी ये सिग्नल लेता है. और ये सारा मॉनिटर करके ड्यूरिंग ऑपरेशन आपका जो AC साइकिल है ड्यूरिंग ट्रिपिंग और क्लोजिंग AC साइकिल को मॉनिटर करके AC साइकिल करंट वेवफॉर्म आपका जीरो इंस्टेंट पे इसे ट्रिप करेगा या जीरो इंस्टेंट पे ही क्लोजिंग का क्लोज करेगा आपके सर्किट ब्रेकर को. सो इसका काफ़ी जैसे आपने देखे ये काफ़ी एडवांटेजेस है. सो दैट्स ऑल अबाउट द फेज सिंक्रोनाइजिंग डिवाइस और कंट्रोल स्विचिंग डिवाइस. और दोस्तों मैं इसी तरीके के वीडियोस बनाते रहता हूँ. जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें. बेसिक्स ऑफ GIS, बे रेटिंग प्लेट पैरामीटर, सिटी रेटिंग प्लेट पैरामीटर जैसे बेसिक्स वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं. उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. और थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.